गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका 20 तारीख को पेपर है फिजिक्स का। तो मैंने ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में PYQ लगा दिया है, सब क्वेश्चन करा दिए हैं, लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। बट कुछ क्वेश्चन जो पिछले बार का ट्रेंड था कि कुछ जेई मेंस के क्वेश्चन आए थे, तो वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम, फिर भी वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि बनाना था आपके लिए। मैंने पहले सोचा था तो बना रहा हूँ मैं। तो ये था कि आपका जो जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले के आए हुए हैं और लगभग सिमिलर टू द बोर्ड हैं और उसे कराना चाहिए। तो मैं हर एक चैप्टर के लगभग 5-5 क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग मैं डालूंगा। ये एडिशनल क्वेश्चन है, आप जो प्रैक्टिस कर चुके हो वो एनफ है। एक बार इससे गो थ्रू हो जाना कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप अपना नंबर बूस्ट करवाओ। तो ये बूस्टर सीरीज हो जाएगी, ये आपका नंबर बूस्ट करने में आपको हेल्प दिलाएगा। बाकी PYQ आप करके बैठे हुए हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और ये टॉप 5 क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर है? आपका चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है जेई मेंस 2006 का ये क्वेश्चन है। सिंपल सा है, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज में दिया हुआ है, तो ये केवल क्या किया है, स्ट्रक्चर वाइज आपका डिफरेंट दिख रहा है कि हाँ ये सीरीज पैरेलल क्या है, लेकिन ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या करिएगा, देखिए एक मिनट, वॉइस देख लो एक बार, कैमरा ऑन है, हाँ कनेक्टेड है। चलिए तो इसमें देखो बेटा, हम एक इसको ट्रिक बता दें चेक करने का। यहाँ पे आप लिखिए ए, ये बी, ये सी और ये डी, 4 टर्मिनल हो गए। अब इसको रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ कैसे होगा, देखो देखो, यहाँ पे ए कर दिया, यहाँ से आपका ये बी हो गया। अच्छा जी, रुको, ऑटो मोड में है इसको मैनुअल कर दें। चलिए कोई नहीं, देखिए ए है, इस पे रेजिस्टेंस लग गया, ये बी हो गया, ए से बी के बीच में एक लग गया 5 ओम का, ये 5 ओम का यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद देखो, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ए टू सी में, ए टू सी एक पॉइंट नीचे सी मान देते हैं, ये सी पॉइंट हो गया, यहाँ पे हो गया 10 ओम का, ठीक है। अब बी और सी में एक लगा है, बी और सी के बीच में एक लगा हुआ है, इसको लगा दीजिए। बी और सी में एक लगा हुआ है, कितने ओम का, 10 ओम का, तो 10 ओम का कर दीजिए। ये 10 ओम का हो गया। उसके बाद देखिए बी से लेके सी हो गया और सी से लेके डी, एक डी पॉइंट यहाँ मान लो, ये डी पॉइंट यहाँ मान लेते हैं डी। तो यहाँ बी से डी में भी लगा होगा, एक 10 ओम का लगा दो, बी से डी, बी से डी 10 ओम, और एक आप देखो उधर सी से डी में 20 ओम, 20 ओम, ठीक है। ये मैंने क्या किया, सर्किट को फिर से रीअरेंज कर दिया। अब बैटरी कनेक्ट करने जा रहा हूं। देखिए बैटरी कनेक्ट हो रहा है ए से लेके डी के बीच में, तो ए से डी के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ठीक है, ये आपका 10 वोल्ट हो गया, ये आई है, ये 10 वोल्ट का आपका करंट लगा हुआ है। अब आपने बोला है कि 5 करंट आई थ्रू द, अब ये हमको आई निकालना है। तो आपको पता है कि यदि मैं इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लूँ, ये आई है क्या, ये आई जो है वही है आपका आई इक्विवेलेंट, तो हमको निकालना होगा। तो V इक्वल टू आई इंटू आर, तो निकालना पड़ेगा। यदि आई इक्विवेलेंट निकालना होगा तो ये आपका हो जाएगा V अपॉन में आर इक्विवेलेंट। तो मेन क्वेश्चन क्या है, ये आपके व्हीटस्टोन का बेसिक क्वेश्चन है, बट आया हुआ क्वेश्चन है तो करवा रहा हूँ। क्या करेंगे, देखिए ये 5 अपॉन में 10, तो 1/2, और वहां पे 10 अपॉन में 20, 1/2, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये आपका बैलेंस्ड ब्रिज हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या करेंगे इसको
तो ये वाला हट जाता है जब, तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में सीरीज में ऐड हो जाएंगे, तो सीरीज में ऐड जो होगा तो क्या हो जाएगा 15, तो ये आपका एक हो जाएगा, रुको रुको रुको, एक फिर से रीड करोगे तो ये आपका ऊपर हो जाएगा 15 सीरीज में, तो और नीचे ये दोनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 30, और फिर उसके बाद आपका ये बैटरी लग जाएगा। अब देखो दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 15, ये होता कैसे है, इसको होने के लिए 1 में R1 प्लस 1 में R2 और ये 1 में R इक्विवेलेंट, तो इसको जब सॉल्व करो 1 में R इक्विवेलेंट इजकल टू एलसीएम लोगे R1 इंटू R2 और ये हो जाएगा R2 प्लस में R1, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो हो जाएगा R इक्विवेलेंट इजकल टू हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, तो मैं वही डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, आपको ये करना पड़ेगा बोर्ड में, जे में करना है तो जरूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड में आपको ये करके तब वेल पुट करना, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ये करके हो जाएगा आपका 45, ये कट जाएगा 3 टाइम्स में और ये कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो आपका R इक्विवेलेंट कितना आ गया 10 ओम। ठीक है, अब 10 ओम आ गया, यहाँ पे 10 ओम आ गया, तो रख दीजिए, यहाँ पे निकालना है ना, यहाँ पे आपको, तो वोल्टेज कितना दिया है 10 वोल्ट और यहाँ पे आ गया है 10 ओम, तो हो जाएगा 1 एम्पियर, यही आपका आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कॉपी कर इसको। अच्छा यहाँ देखिए, अभी देखा हूँ मैं, ये 5 वोल्ट दिया हुआ है, हमने यहाँ पे 10 वोल्ट लिखा है, तो यहाँ पे हटाइए, ये 5 कर दीजिए और यहाँ पे भी 5 कर दीजिए, बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, और ये आपका हो जाएगा 1/2 या ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फिर से व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए आ गया है। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज इन अ गिवन फिगर रेजिस्टेंस PQ का रेजिस्टेंस इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल, मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, और व्हेन R इज इक्वल टू 400, मतलब जो R दिया है वो कितना दिया है 400 ओम दिया है, द ब्रिज इज बैलेंस्ड। अच्छा, आपका ब्रिज जो दिया है वो क्या दिया है, बैलेंस दिया है, बैलेंस्ड है ऑन द इंटरचेंजिंग द P एंड Q, इंटरचेंजिंग मतलब अब P और Q को इंटरचेंज किया, मतलब इसके जगह ये चला गया और इसके जगह ये चला गया। ठीक है, ये इंटरचेंज किए, द वैल्यू ऑफ R फॉर बैलेंस ब्रिज इज, जब इसको इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ जो R हो जाता है आफ्टर इंटरचेंजिंग जब इंटरचेंजिंग करते हैं तो यहाँ पे जो R हो जाता है बैलेंस कंडीशन में, अब अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 405 ओम। तो अब बोला है द वैल्यू ऑफ X इज क्लोजर टू, तो ये X की वैल्यू किसकी, ये X की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू X की क्या होगी। देखो पहले केस में ये अपॉन ये बैलेंस रखना है, फिर दूसरे वाले में ये अपॉन ये इंटरचेंज करेंगे तो ये अपॉन ये बैलेंस रखना है, फिर दोनों फिर इक्वेट करके X की वैल्यू निकाल देना है। केस वन में क्या बोला है कि आपका इंटरचेंजिंग नहीं है, तो P अपॉन में बैलेंस के लिए P अपॉन R इक्वल टू में क्या हो जाएगा Q अपॉन X। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, सॉल्व यदि करना चाहोगे तो P और Q क्या दिया है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल दिया ना, चलो बाद में देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, पहले P की वैल्यू निकाल देते हैं। P इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन X इंटू R, इक्वेशन 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। केस 2, जब केस 2 करोगे तो इंटरचेंज आएगा, ये वाला यहाँ पे Q चला जाएगा, यहाँ P चला जाएगा, तो Q अपॉन R हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q अपॉन R इक्वल टू यहाँ P आ जाएगा, तो P अपॉन में X। ठीक है, तो यहाँ से P निकाल दो, P इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन R इंटू में X, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट कर दीजिए P की वैल्यू, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से इक्वेट करोगे तो हो जाएगा Q अपॉन X इंटू R इजकल टू क्या है, हाँ ठीक है, Q अपॉन R इंटू X, तो यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो गया,
ठीक है, बच गया आपका क्या, x की वैल्यू निकालना है। तो आप x की वैल्यू निकालने की थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, एक मिनट, सॉलिड पेन, इसको ऊपर करेंगे तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू होगा r स्क्वायर, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू किसकी दी हुई थी, इसमें r की वैल्यू दी हुई है, द वैल्यू ऑफ r, किस केस में, दोनों में r की वैल्यू अलग अलग है। अच्छा r स्क्वायर है ना, तो इसमें अलग कर दो, यहाँ पे ये r डैश कर दो थोड़े के लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा r इंटू आर डैश। तो यहाँ पे अंडर रूट में r की जगह हो जाएगा, एक जगह आ जाएगा 400, एक की वैल्यू हो जाएगी 400 और एक बार हो जाएगा आपका 405, एक हो जाएगा 400 और एक हो जाएगा 405। इसको सॉल्व करके वैल्यू बता दीजिएगा, ओम में आंसर आएगा। ठीक, इतना काम तो आप कर ही सकते हो। चलो टिप लो भाई, कॉपी कर लो, कॉपी करो, कॉपी करिए। 8 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा हो तो मैं बता रहा हूँ, ये गया और ये इसको यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, इधर देखिए क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन रीड्रॉ कर देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ लगाइए, साथ में बैटरी लगाइए, उसके बाद ये आइए, फिर एक और रजिस्टर लगाइए, फिर आगे देन उसके पास एक बैटरी, ठीक, उसके बाद एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ऊपर लगाइए नीचे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला बेटा, यहाँ क्या बोला है 2 ओम, ठीक, ये 2 ओम हो गया, और यहाँ पे बोला है 5 वोल्ट दिया हुआ है, ये कितना दिया है 10 ओम, ये आपका दिया है 1 ओम और ये 2 वोल्ट, ये P2 और ये P1। देखो केवीएल का कॉन्सेप्ट देखो सिंपल सा है, आपको कितने लूप दिख रहे हैं, 2 लूप दिख रहे हैं, दोनों लूप में आप करंट असाइन कर लो। देखो मैंने माना करंट यहाँ से है, ये करंट क्लॉकवाइज I1 मान लिया ये, ठीक, और दूसरे मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट जो है इसमें भी क्लॉकवाइज बनाते हैं, ये I2 है। ठीक है, इस ब्रांच में एक करंट नीचे ये ऊपर जा रहा है और ये वाला करंट कहाँ जा रहा है, ये आपका नीचे जा रहा है। तो जो आएगा I1 I2 सबट्रैक्ट करिएगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसके तरफ करंट जाएगा, या तो करंट P1 जाएगा या तो P1 से P2 जाएगा, डिपेंड करता है किसका करंट ज़्यादा आएगा। तो क्या करते हैं, लूप लगाते हैं, इन लूप 1 करते क्या है, लूप 1 लगाते हैं तो केवीएल के लिए, ठीक है, इन करते हुए जाते हैं, किसी भी रजिस्टर में यदि करंट जाता है तो करंट ही दिया जा रहा है, तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, इसको माइनस करते हैं। ठीक, हम हमेशा इन करता हुआ साइन लेते हैं, देखो यहाँ से गए इन करते हैं तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो इन करते हैं माइनस, तो -5, यहाँ पे प्लस और माइनस बताए हैं, तो प्लस में 2I1, इधर आएंगे तो आ जाएगा, एक आएगा 10 इसका और माइनस में I2, ये दोनों ये ब्रांच कॉमन, ब्रांच कॉमन में दोनों करंट लेते हैं। जो पहला ब्रांच होता है उसको करंट को मेजॉरिटी करंट मानते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और जो दूसरा वाला होगा उसको मेन I2 मानते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में 10 I1 मेजॉरिटी हो जाएगा क्योंकि पहला लूप है, माइनस में I2 और फाइनली पहुंच गया तो ये हो गया 0। इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, -5 2I1 प्लस 10I1 माइनस में 10I2 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखिए ये हो जाएगा 12I1 माइनस में 10I2 इक्वल टू में 5। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। क्या हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 2021 में आया हुआ है और ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का है ये। तो व्हीटस्टोन बोल रहा है कि ये 4 रजिस्टर हैं ऐसे कनेक्टेड हैं साइक्लिक ऑर्डर में
तो साइक्लिक ऑर्डर में पहले साइक्लिक ऑर्डर बना लीजिए। तो हम 15 ऐसे बना लो, रुक जाओ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, एक ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 15 ओम, ये हो गया आपका 12 ओम साइक्लिक, और ये हो जाएगा 12 साइक्लिक है, इंपॉर्टेंट है, ये 12 हो जाएगा, 15 12, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 ओम। कह रहा है 10 ओम के क्रॉस कितने ओम का रजिस्टर ऐड करे, कर दो भाई, अननोन कोई कर दो, यहाँ पैरेलल कर दो। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं ये और ये, और ये बीच में ब्रिज रहा होगा, अननोन के मान लेते हैं, इसको नहीं माना ना, ये है, ये रुक, इसको हम मान लेते हैं x, ये कोई रहा होगा। यदि ये बैलेंस्ड है, क्या है बेटा, ये बैलेंस्ड है, इजी क्वेश्चन है। यदि बैलेंस्ड है, ये बैलेंस आपका क्या है, यदि व्हीट स्टोन ब्रिज है, यदि बैलेंस व्हीट स्टोन है, तो क्या है, रेशियो जो हो जाएगा 15 अपॉन में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 पैरेलल x इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन में 4। ठीक, क्लियर है। ये कटेगा कितना, 3 टाइम्स में, और ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो आपका हो जाएगा 5 इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एंड x। ठीक, यहाँ सॉल्व करिए तो करोगे 5 इक्वल टू हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 इंटू एक्स अपॉन में 10 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई है 50 प्लस में 5x इक्वल टू में 10x, तो ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 5x, और ये हो गया 50, तो x इक्वल टू 10 ओम। आंसर कॉपी कर लो, कॉपी करो। चलिए अगला, ये अगला क्वेश्चन है 10, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों, क्योंकि ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस का है और अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको पक्का इसको लगा के जाइएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 बैटरीज, बैटरी 2 हैं, बोथ हैव द सेम ईएमएफ, तो आप लगा दीजिए। देखिए 2 बैटरी ईएमएफ सेम है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो एक का क्या है, इंटरनल 20 ओम और 10 वोल्ट, दूसरे का क्या बोला है, 5 ओम और 10 वोल्ट, 5 ओम और ये 10 वोल्ट, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। कह रहा है कि 2 रजिस्टर हैं, एक का वैल्यू 30 है और एक का अननोन R है, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हम 2 को पैरेलल में जोड़ देते हैं। एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, ये 30 हो गया, 30 है, कितना बोला है, तो वोल्टेज 2 और ओम 30 हो गया, और एक ये R हो गया, इन दोनों को इसके अक्रॉस जोड़ा गया है। ठीक है, कह रहा है R की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये क्वेश्चन की ब्यूटी है, कह रहा है कि R की वैल्यू क्या होगी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R सो दैट द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 20 0, मतलब इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, 0 होगा, मतलब इसका टर्मिनल वोल्टेज 0 होगा। क्या होगा, इसका मतलब हुआ है कि इसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज 0 होगा। और आप R की वैल्यू बताइए, बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो देखो, देखिए अब यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज समझिए क्या होता है, जो आपका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है V, वो क्या होता है, जैसे अब ये बैटरी होगी आपकी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और ये EMF E हो गया, तो ये जो है वो टर्मिनल वोल्टेज होता है। और ये क्या होता है, जब आपका क्लोज सर्किट होता है तो EMF की वैल्यू जो होती है वो आपके टर्मिनल वोल्टेज से जब क्लोज होता है तो ज़्यादा होता है, और ओपन में दोनों इक्वल होते हैं। तो अभी हम क्लोज की बात करेंगे, तो E इक्वल टू हो जाएगा
V इक्वल टू हो जाएगा E माइनस आई इंटू आर आई। यही आपको यूज करना है। चार्जिंग मोड में होता है ये, सॉरी डिस्चार्जिंग मोड में होता है, चार्जिंग में प्लस वाला होता है, तो बाद का क्वेश्चन है। अब देखिएगा इसको 0 बोला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो V 0 है फॉर ये, तो ये हो जाएगा 0 और ये कितना दिया है 10 और ये I हो गया और इंटू में 20, तो यहाँ पे तो 20 10, तो I इक्वल टू हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ये वो करंट है जो यहाँ से जा रहा है, ये करंट 0.5 एम्पियर और सीरीज में है, तो यही करंट यहाँ पे भी जा रहा होगा। ठीक, दिक्कत क्या है कि जब ये करंट यहाँ जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, ये I1 हो जाएगा और ये I2 हो जाएगा। ठीक, अब I1 I2 वैल्यू नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि यहाँ से जो ये जा रहा है ये वैल्यू 0.5, तो हम बोल सकते हैं कि जो I1 प्लस I2 होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो 0.5 होगी। ये तो हमें पता है, ये तो सही है। अब एक चीज और कॉमन सेंस लगाइए कि हम इसके क्रॉस यदि वोल्टेज निकाल लें, क्योंकि कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके सॉल्व करिए, आपका आंसर आना है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आ जाएगा। आपको करंट मिल गया, आप पैरेलल करो। और इजी करना है तो इजी तरीका क्या है, आप यहाँ पे वोल्टेज इसका, यहाँ पे वोल्टेज निकालो इसके क्रॉस इसके, तो पूरे में से कितना पूरा वोल्टेज है 10 + 10 20 है। या तो आप क्या करिए, यदि ज़्यादा दिक्कत है, नहीं ये सही पड़ेगा, ये दोनों का निकाल लीजिए ये वाला वोल्टेज, तो क्या हो जाए, यहाँ देखिए इसे सॉल्व करिए, ये 20 वोल्ट है, इसमें से माइनस कर दो, यहाँ ड्रॉप और यहाँ ड्रॉप, तो ड्रॉप में क्या है करंट इंटू में 20 और 5 का ड्रॉप, तो 20 0.5 इंटू में 25, तो ये आ जाएगा आपका 20 माइनस 1.25 12.5 इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 7.5 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि जो इंटरनली ड्रॉप हो गया, जो इसके क्रॉस ड्रॉप हुआ है और इसके क्रॉस ड्रॉप हुआ है, इन दोनों के बैटरी के ईएमएफ से माइनस कर देंगे, तो ये जो बच गया, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 7.5 वोल्ट का। आप केवीएल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पता चल गया, तो हम लगा सकते हैं V इक्वल टू I इंटू आर, या आप बोल सकते हो I इक्वल टू हो जाएगा V इंटू, सॉरी क्या लिख रहे हैं, V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर, तो हम क्या करेंगे I इक्वल टू कर देंगे V/R, कर दें। यहाँ पे देखिए ये लगाइए, I1 प्लस I2 इक्वल टू 0.5, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की देख लेते हैं, तो I1 में V कितना है 7.5 और R कितना है 30, प्लस I2 वोल्टेज सेम है 7.5 और रेजिस्टेंस R है, और ये आपका 0.5। ठीक है, ये आपका उधर भेज दो, 7.5 कॉमन कर लो, 1/30 प्लस 1/R, और ये हो जाएगा 0.5 7.5, ये कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 15×5 = 75। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, 1/R यहीं रन दो, 1/15 माइनस 1/30, एलसीएम 30 ले लो, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, 1/R इक्वल टू 1/30, तो आपका आंसर आ गया R इक्वल टू 30 ओम। यही आंसर है। देख लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है ये 5 क्वेश्चन खत्म हो गया। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन मैंने ये किया था आपका वीटी स्टोन ब्रिज का, अच्छा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन जो किया था वो आपका था वीटी स्टोन ब्रिज का इंटरचेंजिंग वाला क्वेश्चन था ये, और ये सन 2000 कब आया था, ये सन 2010 या 8 में आया था, देख लेते हैं। ये भी जेई का क्वेश्चन है, ईयर नहीं याद है, ये भी जेई का क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन आया था बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना, केवीएल का है और इंटरनलाइजेशन कॉम्बिनेशन है। इसके बाद आपका ये जो आया है ये इजी क्वेश्चन है, करने लायक है, बैलेंस वीटी स्टोन ब्रिज का है। और ये लास्ट जो आपका क्वेश्चन था ये इंटरनल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन था, वो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। तो ठीक है, चलिए अभी के लिए सही है। इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन मैंने दे दिए, आप देख लीजिएगा। अब अगली बार में हो सकता है तो एसी का या किसी और चैप्टर का मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच एंड बी मोटिवेटेड।